वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा और ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है जो कि हम मंथ में एक बार सफ़ायर रियल एस्टेट ग्रुप के साथ करते हैं। उनके सीईओ निक मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वापस वेलकम करते हैं प्रोग्राम में ताकि हम मज़ीद इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। हमने एनएआर लॉ सूट की बात की और अब हम थोड़ा सा फाइनेंसेस की बात करेंगे कि किस तरह फाइनेंसेस प्रोग्रेस करते हैं, किस तरह ट्रांजैक्शंस होती हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि फाइनेंसिंग का प्रोसेस होता कैसे है, ख़ास तौर पर कमर्शियल रियल एस्टेट में। थैंक यू फरहान, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये फाइनेंसेस की जब बात आती है तो लोग हमारे जो थोड़े से डर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अमेरिका जो है ना इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन टेक्सास इज द यूनिवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ठीक है, अब आपको यू हैव टू हैव अ राइट सोर्स, राइट रिसोर्सेज एंड राइट कनेक्शंस वो डॉट्स को मिलाने के लिए। वो हर हाँ एक को बस की बात नहीं होती है। नहीं होती तो बिल्कुल। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको कोई इंटरेस्ट है लेना चाह रहे तो सबसे पहले तो आप अपनी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखिए कि फाइनेंशियल आई मीन कमर्शियल फाइनेंसिंग है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, इज अ टोटली डिफरेंट एनिमल, इज नॉट इजी। It's a उसमें lot ये of देखना कि paperwork, a lot of information, a lot of criteria, limitations. एग्जैक्टली। तो अगर आपको फर्ज कीजिए 2 मिलियन की प्रॉपर्टी देखनी है कि आपके मैं 2 मिलियन की, तो उसको ये देखना है कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 20 to 25% डाउन पेमेंट होना चाहिए। Right. देन उसके बाद आपके पास थोड़ा सा कैश रिजर्व होना चाहिए, दैट लाइक कैपिटल, कोई काम हो कुछ हो तो लाइक अनदर लाइक 5 to 10% वो आपके पास अलग होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह कि ये देखिए कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आपकी जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, वो कितना रिलायबल है और कितना स्टेबल है। बिकॉज अगर आप कमर्शियल अपने आपने सारी जो जिंदगी की जमा पूंजी एक बिजनेस पर लगा दी, दिस इज द ओनली मनी यू हैव राइट। एक बिजनेस के ऊपर, और वहां से आपका जो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो है इतना ज़्यादा अच्छा या स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसमें आपके वहाँ से मॉर्गेज भी जा रही है, और खुदा ना खास्ता जो आपका करंट सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ कुछ हो जाता है, देन यू बी इन अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम। वो देखेंगे। तो ये फीजिबिलिटी जब आप करने के बाद जो है सबसे पहले आप किसी अच्छे, जो अगर आपका कोई बैंकर हो, पर्सनल बैंकर, या कोई आपका अच्छा रियल्टर हो जिसके पास गुड रिसोर्सेज अवेलेबल हो, टू गेट यू कनेक्टेड with the right commercial lender. Residential lender cannot do commercial lending. अच्छा, अगर दोनों अलग आपने अलग जिसके हैं। साथ घर, जी, आपने जिसके साथ घर का फाइनेंस करवाया था, मॉर्गेज करवाया था, उससे maybe आप he नहीं नहीं knows, करें। she knows someone, but I don't think most of the residential they are not capable handling commercial loans, अच्छा। क्योंकि उसका totally different process होता है। और प्रोसेस भी और And in उनका some सिस्टम भी। एग्जैक्टली, एंड इन कमर्शियल लोन्स के अंदर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लोगों को नहीं पता है। जब आप घर का लोन लेते हैं तो आपको जो है इतना ज्यादा अमाउंट लोन की कॉस्ट में नहीं देना पड़ता। जो लोन की ओरिजिनेशन है या जो उसकी प्रोसेसिंग फी वगैरह तो बहुत थोड़ी होती है, नॉमिनल होती लेकिन हैं। जब I mean, this could be anywhere from 1 to 2.5% of the अच्छा total अच्छा। loan. लेकिन जब आप कमर्शियल लोन लेते हैं तो उसमें जितनी भी लैंडिंग की कॉस्ट है, इंक्लूडिंग जो बैंक का जो या जो मॉर्गेज का ब्रोकर का जो आपका प्रोफेशनल जो आपको लोन लेके दे रहा है, उसकी फीस भी आप ही को पे करनी है। सो दैट कुड बी इट्स अ बिग बिग अमाउंट। फैक्टर। जी हाँ। हाँ, अगर आपका फर्ज कीजिए $800,000 का लोन है 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पे, और उस पे अगर उसको 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट्स का मतलब है $32,000। 1 point equal to 1%, which is 8,000, so 4 point, so 32,000 जो है वो खाली क्लोजिंग कॉस्ट आपको और फीस में जाएगा। खाली उसके कमीशन पे जा रहा है, क्लोजिंग खाली कॉस्ट इन कमीशन में एडिशन जा टू रहा है। दैट। ओ माय गॉड। जी, अच्छा। so I वाओ। mean keep those things in mind as well.
इट्स अ तो लॉट ऑफ बस हमारे मनी। लोग कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, बट यू हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर फर्स्ट। ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए तो कि वो अगर जो खाली आपके 40,000 या 43,000 है, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द लोन, यू हैव टू पे दैट, यू हैव टू पे दैट आउट ऑफ योर यू शुड पॉकेट। हैव दैट काइंड ऑफ मनी। एग्जैक्टली, आई एग्जैक्टली। सी, आई सी। तो ये नहीं है ये कि वो चीजें लोन में से निकल आएगा। नहीं नहीं, वो दे डोंट टेक दिस थिंग आउट ऑफ द लोन, यू हैव टू पे दैट आउट ऑफ योर पॉकेट। जितनी भी लोन की जो कॉस्ट है, दैट हैज टू कम आउट ऑफ योर पॉकेट। वाह, अच्छा। तो इसलिए इट्स नॉट इजी कि सो आप कमर्शियल सोच समझ रहे हैं अगर कि कमर्शियल फाइनेंस हो जाएगा, चलो ठीक है, देन यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू। फाइनेंस हो जाएगा, बट यू हैव टू हैव एडिशनल मनी, रिजर्व फंड, समवन टू पे फॉर ऑल दिस कॉस्ट। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, ये हमारे लोगों को इतनी नहीं मालूम होती हैं, और वो बेचारे आ जाते हैं इसके अंदर के ले लेते हैं। अगर कोई अच्छा मतलब इनएक्सपीरियंस बंदा उनको मिल गया जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो मतलब इट्स गोइंग टू बी देयर मनी इज गोइंग टू बी एट अ बिग रिस्क। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें फाइनेंशियल कंटिजेंसी होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर वो फाइनेंशियल कंटिजेंसी आपकी एक्सपायर हो जाती है खुदा न खास्ता, और आप इसी उसमें लगे रहते हैं कि अपने नंबर्स, अपने फाइनेंसेस टुगेदर करने, देन यू विल लूज योर अर्नेस्ट मनी। अच्छा, और ये अब रेजिडेंशियल का भी बताएं, उसका प्रोसेस तो आसान होता है रेजिडेंशियल का, या उसमें भी रेजिडेंशियल प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन? बहुत आसान, हाँ बहुत आसान होता है, और उसमें लेकिन कंपटीशन क्या अच्छा खासा है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है उसके अंदर, जो लोगों को नहीं उसमें पता? कॉम्प्लिकेशंस यही होती हैं कि एक तीन चीज़ें देखी जाती हैं जब आप रेजिडेंशियल मोर्गेज में जाते हैं। हर मोर्गेज के अंदर आपका क्रेडिट सबसे पहले, आपकी जॉब, और तीसरा आपका DTI, डेट टू इनकम रेशो। मैं ये पूछने ही वाली थी कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है इसी में होता है। डेट टू इनकम रेशो वो जी, लोगों की समझ में नहीं आता। वो नहीं समझ में आता। आता कि भाई मेरी जो है इतनी इनकम आ रही है, ठीक है इनकम आ रही है, लेकिन खर्चे कितने हैं आपके। डेट टू इनकम और रेशो। डेट टू इनकम रेशियो जो अच्छा, है क्या किसी भी, परसेंटेज होनी चाहिए? आप इट किस हैज तरह टू बी इट चेंज हैज टू कैसे बी कर बिलो सकते हैं? 40%। यानी खर्चों के बाद आपके पास 40% होना चाहिए? आपके एक्सपेंसेस, आपका लोन जो है, आपकी जो पेमेंट्स वगैरह जाती हैं, वो 40% से नीचे होनी चाहिए के अंदर फॉर एन होनी चाहिए? आइडियल पर्सन। जी हाँ। आपकी इनकम बाकी के 40% के नीचे होनी चाहिए? बिल्कुल, अच्छा। दैट्स एन आइडियल। कुछ लेंडर्स होते हैं, दे कैन गो अप टू 43, 44, बट एन आइडियल सिचुएशन सिनेरियो जो है वो बिलो 40% है। आई सी। तो और आपके पास जो 60 जो ये 60 तो जो एक बच जाता क्राइटेरिया है। हो गया, ये तो एक जी हाँ, क्राइटेरिया हो गया। एक ये क्रेडिट। दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर जो है, इट हैज टू बी 640 एंड अप, दैट ठीक है। कंसीडर एज अ गुड क्रेडिट स्कोर। तीसरा आपकी इनकम। इनकम ये लगा लीजिए कि जो घर आप खरीदना चाह रहे हैं, आई मीन जो इनकम, वो आपका जो घर का जो बाइंग पावर होती है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.5 to 4 times ऑफ योर ईयरली इनकम। अच्छा, DTI रेशियो अगर ये आपका लेस देन ये 40% एक है, और अगर आप फार्मूला है या टेबल है ये, कि इनकम हैज टू बी मोर देन योर मॉर्गेज, राइट? 4 टाइम्स। यस, एंड देन आपकी डाउन पेमेंट कितनी रख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा उसमें फैक्टर होता है कि आप 3% रख रहे हैं, 5% रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं, 40% रख रहे हैं, तो वो उसमें आपकी बाइंग पावर और बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है कि, और ना इसमें इतना, और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है रेजिडेंशियल मोर्गेज में ना। तो उसके अंदर आपको जो है अच्छी प्राइस मिल जाती है, अच्छी कॉस्ट मिल जाती है। वहाँ पे कमर्शियल की तरह से आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। आजकल तो ऐसे लेंडर हमारे पास हैं जो कि उनकी ओरिजिनेशन फी जो है अमूमन विच इज़ लाइक एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3%, देयर इज 0%, दे नॉट अच्छा। चार्जिंग यू एनी ओरिजिनेशन फी। तो अगर कोई लोग हैं जिनको मोर्गेज लोन चाहिए, नॉट रीफाइनेंसिंग, न्यू लोन, तो वी हैव लेंडर जिनकी ओरिजिनेशन फी जो है 0, वाओ, ये तो बड़ी which खुशखबरी is a है एक और। huge saving, which is a huge saving from, इट इज अ यूँ ह्यूज समझ लीजिए कि सेविंग, हाँ। 5,000 to 10,000 की सेविंग्स आपकी। राइट, बहुत फर्क पड़ता है तो क्योंकि वो ये आपको आउट ऑफ पॉकेट देने हैं पैसे। बिल्कुल, वो आपको अपनी जेब से देने होते हैं इन एडिशन टू डाउन पेमेंट। राइट, राइट, राइट। तो वो आपकी बच जाएगी। तो अगर कोई है, किसी को चाहिए, so you can give us a call and we can guide you through the process and get you connected with the lender.
अच्छा, अब एक तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे, और इसी से मुतालिक है, पैसों से मुतालिक है, कि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये किस तरह होती हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं ये पैसों की, 3 लाख 4 लाख या जो भी डाउन बिल्कुल, पेमेंट है, या आप डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी होती ये है? बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और बहुत ही सेंसिटिव सवाल है ये। इसमें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। असल में क्या है कि जब आप घर की ऑफर रखते हैं तो आपका जो अर्नेस्ट मनी होती है या आपका ऑप्शन मनी होती है, दैट गोज टू अ थर्ड पार्टी इन एस्क्रो अकाउंट इन टेक्सास। अच्छा। काफ़ी अदर स्टेट्स में वो अटॉर्नीज के पास जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइटल कंपनीज हैं, तो वो पैसे आपके जो हैं टाइटल कंपनी के पास एक एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। जब आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो टाइटल कंपनी से आपको ईमेल आती है कि ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या तो आप इस पे वायर कर दीजिए या आप थ्रू योर चेक इस पे कर दीजिए, ये ऐप है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम इम्फोसाइज करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, जब भी आपके पास ईमेल आए, मेक श्योर कि आप अपनी टाइटल कंपनी को पहले कॉल करें पैसे भेजने से पहले, अच्छा, कि ये मेरे पास ईमेल ये आई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट नाजरीन को याद रखना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको अभी बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल कंपनी को आप कॉल करके वेरीफाई करें कि ये अकाउंट नंबर मेरे पास आया है, ये बैंक की इंफॉर्मेशन आई है, इज दिस द राइट वन, आई हैव टू सेंड द मनी। अच्छा। ये रियल्टर का काम नहीं है, ये आपका काम है। ठीक। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि आप उनको फोन करके। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे सिनेरियो हुआ है कि टाइटल कंपनी के पास अर्नेस्ट मनी दे दी, सब दे दी, क्लोजिंग का इवन टाइम भी आ गया। जब क्लोजिंग हो रही होती है तो उस वक्त आपका जो लेंडर होता है जिससे आप मोर्गेज लेते हैं, वो भी पैसे जो है टाइटल कंपनी को भेजते हैं। अच्छा। लेकिन आपकी जो डाउन पेमेंट होती है जब क्लोजिंग पे जाते हैं, क्योंकि जब अर्नेस्ट मनी तो 1% ऑफ द परचेज प्राइस होती है। तो अगर आप फर्स्ट कीजिए 500,000 का घर ले रहे हैं, तो आपका अर्नेस्ट मनी जो है 5,000 है, तो वो तो आपने जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ आपने टाइटल कंपनी को दे दिया। लेकिन जो आपकी डाउन पेमेंट है विच इज़ अनदर 30-40,000 डॉलर जो आपको देनी है क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह मिला के, वो आपको क्लोजिंग से एक दिन पहले टाइटल कंपनी को देनी होती है। तो या तो आप कैशियर, आई मीन फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गेट अ कैशियर चेक। अच्छा, कैशियर चेक बनाएं, ठीक है। डोंट इवन डू एनी तो आप ऑनलाइन बता रहे थे ट्रांजैक्शन। क्या हुआ उनके साथ, फिर वो कहानी पूरी नहीं हुई। मैं वो बता रहा हूँ आपका, डोंट इवन डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बैंक जाइए, कैशियर चेक बनाइए, लेकिन उस पे जो नाम लिखा है वो भी अपने टाइटल कंपनी को फोन करके पूछ लें कि ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, इज दिस योर नेम। कंफर्म करें, यहाँ पे हर चीज को कंफर्म बिल्कुल करें। बिल्कुल, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है फ्राइडे को फॉर एग्जांपल, वेंसडे की शाम को जो बायर है वो टाइटल कंपनी से वेरीफाई करता है कि भाई ये मेरी क्लोजिंग जो है किस टाइम पे है और किस दिन है। टाइटल कंपनी वेरीफाई कर देती है वेंसडे की शाम को कि मंडे फ्राइडे की सुबह जो है आपकी क्लोजिंग है 10 बजे ऑफिस में। बात पूरी होगी, 10 बजे आपको ऑफिस में आना है और हम आपको इंफॉर्मेशन भेजेंगे वायर करने के लिए पैसे। दिस इज वेंसडे नाइट, बात खत्म हो गई। थर्सडे मॉर्निंग को बायर के पास ईमेल आती है कि आपका जो है ट्रांजैक्शन क्लोज होने वाली है, ये बैंक की इंफॉर्मेशन है, ये वायर इंफॉर्मेशन है, ये सब है, आप इस पे जो ये अमाउंट हमें वायर कर दीजिए। ईमेल आ गई फर्ज अब करें। अब बायर के दिमाग में ये बात है कि मैंने कल शामी को बात की है टाइटल कंपनी से, उन्होंने कहा था हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई है। बायर जाता है बैंक, वहां से वो पैसे लेके उस पे वायर कर देता है। जो लिखा था उसके ऊपर उसने वो फॉलो कर जो लिया। इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो टाइटल कंपनी का नाम भी वैसे ही लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, जिस बंदे का ईमेल आती थी उसी का नाम भी लिखा हुआ टाइटल बना के, वो पैसे वहां वायर कर देते हैं। फ्राइडे को वो जाते हैं क्लोजिंग के लिए। जब क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं वायर, तो उसने कहा ये वायर रिसीव है, मैंने तो पैसे भेज दिए थे। अब वो चेक करते हैं, कहते हैं हमारे पास तो नहीं आया। हमारे पास तो नहीं आए। अब वो हुआ क्या कि वो किसी ने ईमेल हैक हाईजैक कर की, लिया। चाहे वो टाइटल कंपनी से है जिससे भी, और वो वहां से सब उन्होंने इंफॉर्मेशन ले ली कि इसकी क्लोजिंग होने वाली है, ये है वो है,
उन्होंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके वैसे ही लेटर बना बना के लिया वायर लेटर, इंस्टीट्यूट हाँ। भेज दी, उसमें अकाउंट नंबर और नाम दूसरा लिख दिया, ऊपर सारा टाइटल कंपनी का वही नाम लिखा हुआ है। सेम सेम, हाँ। एग्जैक्टली उन्होंने जाके वो सारे पैसे वहां भेज दिए जाके। असल में क्या उनको चाहिए था कि वो कॉल करते टाइटल कंपनी को या अपने लेंडर को, अकाउंट नंबर को अगेन वेरीफाई करते। हाँ कि ये पैसों की जो ट्रांजैक्शन है ये बिटवीन योर लेंडर एंड योर टाइटल कंपनी, कोई भी रियल्टर या एजेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट। तो आप उनको चाहिए आज से अगर कोई भी अगर करता है तो जब भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आए आप टाइटल कंपनी को कॉल करें, अपना लेंडर को कॉल करें जिससे आप लोन ले रहे हैं, उससे वेरीफाई करें कि ये अकाउंट नंबर है, या सिंपल आप कैशियर चेक अगर आपने गलत नाम से भी बनवा लिया है और आप टाइटल कंपनी लेके जा रहे हैं तो उसे कहेंगे चेंज हमारा करा नाम दें, ये दूसरा जाकर बनवा के लिया। हाँ, तो उसे वो एक चेंज साहब के करा दें। साथ यहाँ पे हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एन मौके पे पकड़ लिया हमने उस चीज को, अच्छा, और वो अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया। सेफ हो गए तो वो। मतलब इतने स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। वायर फ्रॉड इज द बिगेस्ट फ्रॉड। ये बिलियन डॉलर का फ्रॉड है अमेरिका के अंदर, बिलियंस अच्छा, अच्छा। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में। तो अगर कोई भी रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन हो, प्लीज कॉल योर टाइटल कंपनी, प्लीज कॉल योर लेंडर टू वेरीफाई ये इंफॉर्मेशन राइट है कि नहीं है। और अगर वंस दे वेरीफाई कि हाँ ये सही है, फिर जाके आप या तो कैशियर चेक ले लें, या अगर आपको वायर करना है तो वंस यू वेरीफाई तो फिर उसको वायर कर लें। So that's बहुत very important इम्पॉर्टेंट thing. इन्फॉर्मेशन थी ये जो आज हमने शेयर की है। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको भी, ट्रांजैक्शन को, और बहुत सारे लोग आई एम श्योर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आप I कोई hope so. हमें मैसेज देना चाहें सफ़ायर की तरफ से? सफायर की तरफ से मैसेज यही है कि हम तो यहाँ नेक्स्ट कम्युनिटी मंथ के आपका साथ, प्रोजेक्ट आ रहा है, आप बताइए दोबारा। हाँ वो नेक्स्ट मंथ जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वो इंशाल्लाह आपसे हम शेयर करेंगे और उसके बारे में बात भी करेंगे डिटेल में। लेकिन सफायर के प्लेटफॉर्म से नहीं कह सकते हैं कि आई मीन हम यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम में आते हैं, बात करते हैं, कम्युनिटी को अच्छी बातें शेयर करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट रियल करते इस्टेट। हैं हाँ, जी। हर कोई ये समझता है मैं रियल इस्टेट कर सकता हूँ। इट इज हाँ, नॉट दैट इजी, नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। कभी भी आपको रियल इस्टेट करनी हो, चाहे कमर्शियल या रेजिडेंशियल, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, उसके साथ मिलके कीजिए। अगर वो आपसे पैसे ले रहा है, ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ योर पीस ऑफ माइंड एंड योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। And whatever he's going to do, he will do for your best interest, to protect your best interest. So always work with a professional. देखिए कितनी प्रोफेशनल एडवाइस दी है आपने, एडवाइस भी प्रोफेशनल दी है और प्रोफेशनल Thank तरीके you. से दी है। दैट्स द राइट वे टू से थिंग्स। तो बहुत Thank अच्छा you. लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। Thank you. तो नाजरीन, इसके साथ ही फ़रा इकबाल को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।